जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की आज्ञा से उनका शुक्राना उनके चरण कमलों में समर्पित कर रही हूँ। शुक्राना गुरु महाराज जी, अपनी ये सेवा अपनी बच्ची से करवाने के लिए, अपने चरणों में हाजिरी लगवाने के लिए शुक्राना महाराज जी। संगत जी, आज जैसे सोमवार का दिन है, मेरे शिव मेरे महादेव मेरे गुरु पिताजी का दिन है। 25 तारीख है, 7 जो ब्लेसिंग्स गुरु जी की होती है ना, और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। तो संगत जी, मैं आपको ना गुरु जी का बहुत बड़ा करिश्मा चमत्कार कुछ भी कह लो, संकेत, मुझे नहीं पता क्या था ये, बट गुरु जी ने मुझे बहुत 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 बड़े संकट से बचाया है। आने वाले टाइम में या अभी कुछ होने वाला होगा उसके लिए, है ना। तो संगत जी, क्या होता है, सुबह 6 बजे से पहले का ये सपना है। तो शायद मैं अपनी एग्जाम्पशन से बता रही हूँ कि 5:30 से 6 का बीच का होगा, बट इतना है कि 6 बजे से पहले का, क्योंकि एग्जैक्ट 6 बजे मेरा अलार्म बजता है, मेरी आँख खुलती है। संगत जी, मैं सपने में क्या देखती हूँ कि मैं एक जगह पे होती हूँ, मेरे साथ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, है ना। तो हम ना एक ग्रुप फ़ोटो करवा रहे होते हैं। तो उस ग्रुप फ़ोटो में क्या होता है संगत जी, मैंने ना एक सूट पहना होता है। तो सभी ने मतलब वहाँ पे सूट, किसने जीन्स टॉप पहने होते हैं। तो मैंने जो सूट पहना होता है ना, उसके साथ ना रेड कलर की चुन्नी होती है। तो पता नहीं क्या होता है, जब ग्रुप फ़ोटो होने लगती है, मैं ना चुन्नी उतार के ना अपने पीछे रख लेती हूँ और फ़ोटो क्लिक हो जाती है वहाँ पर सबकी। और वहाँ से ना फ़ोटो होने के बाद वहाँ से ना कोई आता है और मैं सपने में ना सोचती हूँ ये चीज़, मुझे ऐसा बोला जाता है कि ऐसे करके किसी ने उसको मार दिया है, तो किसी के ऊपर यहाँ से शक है। तो जिस बंदे को मारा गया है ना, जो बंदा मरा, उसको वहाँ पर एक साइन मिला है। और वो साइन संगत जी क्या था, जैसे मैं अपनी चुन्नी होती है ना उतार कर देती हूँ, मैंने बताया अभी, वो ना मेरे पीछे रखी होती है। जब मैं ढूंढती हूँ ना, हाथ मार के अपने पीछे, फ़ोटो होने के बाद सारे उठ जाते हैं यहाँ वहाँ पे, मैं देखती हूँ मेरे पीछे मेरी चुन्नी होती ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चली जाती है। मैं सब जगह देखती हूँ, मुझे कहीं नहीं मिलती, कहीं भी नहीं मिलती। मैं इतना परेशान हो जाती हूँ ना। और मुझे ना बाद में सपने में मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि शायद वहाँ पर जो साइन मिला है ना, वो मेरी रेड चुन्नी ही मिली है। और मैं वहाँ पे ना चीख के चिल्ला के सबको बोलती हूँ कि ज़रूर वो हो ना हो यहीं से ही कोई है जो मुझे फंसाना चाह रहा है, मेरी चुन्नी उठाकर वहाँ पर डाल दी है कि मैंने उसको मारा जाकर, है ना। तो संगत जी, देखो क्या होता है फिर इस सपने के बाद ना, मैं ना वहाँ पे ना, मुझे पकड़ने आते हैं पुलिस वाले, मेरे को ना एक ना वहाँ पे लेकर जाते हैं, जैसे काल कोठरी टाइप होता है ना, वहाँ पर डाल देते हैं। उसमें क्या होता है कि ना काफ़ी ना, मतलब एक बहुत बड़े, मतलब मेरे साथ काफ़ी सारे फ्रेंड्स होते हैं, सब लाइन में चल रहे होते हैं, बट उन सबको तो ना मतलब वहाँ से छोड़ देते हैं और मुझे ना बोलते हैं कि आप इस जेल में जाओ, ऐसे बोलते हैं मुझे। तो बहुत नीचे उतर के से हम घर बनाते हैं ना नया, बेसमेंट में नीचे जगह होती है, काफ़ी डूंगी जगह होती है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी पौड़ी लगाई होती है, वहाँ से बोलता है कि नीचे उतर के जाओ। तो मैं वहाँ से ना नीचे उतरती हूँ, वो एकदम से ना सीढ़ी गिर जाती है, फिर मैं ना ऐसी छलांग मार के नीचे उतरती हूँ और वहाँ पर जाकर क्या देखती हूँ, एक काल कोठरी बनी होती है और साथ में ना वहाँ पर एक कमरा और बना होता है मेरे, जहाँ पे मुझे एक काल कोठरी देते हैं ना, कमरा देते हैं रहने के लिए। तो उसके साथ में सामने एक होता है, वहाँ पे बहुत सारे अंकल आंटी अंदर बैठे होते हैं, चप्पलें वगैरह बाहर उतरी होती हैं सबकी। तो मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ पर अकेली रहूँगी सामने वाले कमरे में, और अंदर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं ना, भी इनको मैं जानती भी नहीं हूँ। और वहाँ पर ना संगत जी, मैं उस काल कोठरी में देखती हूँ, अंधेरा होता है बट थोड़ी दिन का टाइम होता है, इसलिए रोशनी होती है वहाँ पर। और वहाँ पर ना क्या कहते हैं संगत जी, एक मटका रखा होता है, एक गिलास होता है, वहाँ पर कुछ छोटे मोटे बर्तन से रखे होते हैं। तो मैं ना अपने मन में सोचती हूँ कि यहाँ पे खाना बनाने वगैरह का दे रखा है सब कुछ, मुझे मैं बनाकर खा सकती हूँ कुछ भी, ऐसा सपने में सोचती हूँ मैं, है ना। फिर उसके बाद ना जैसे ही मैं देखती हूँ ना, सामने एक दीवार पर ना बहुत सारे भगवानों के स्वरूप लगे होते हैं, शिव परिवार, हनुमान जी, माता गए, सबके वहाँ पर ना स्वरूप लगे होते हैं संगत जी, बहुत सारे। तो ना मैं ना उनके आगे जाकर ना हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हूँ। मैं ना देखो संगत जी, वहाँ पर भी ना अपने गुरु जी को पुकारती हूँ। मैं वहाँ पर क्या बोलती हूँ, हाथ जोड़ के, गुरु जी मेरे शिव भगवान, मेरे सब कुछ, आपको तो पता है ना मैंने कुछ नहीं किया, आपकी बच्ची बेकसूर है। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ऐसे मंत्र जाप करती हूँ मैं 3-4 बार। मैं बोलती हूँ, गुरु पिताजी आ जाओ, अपनी बच्ची को बचाने के लिए आ जाओ, आपकी बच्ची ने तो कुछ भी नहीं करा, आप जानते हो ना, आपकी बच्ची बेकसूर है, आ जाओ। तो ना जैसे ही मैं बोल के हटती हूँ ना, उसी टाइम ना मेरी बेटी आती है वाइट कपड़ों में, वाइट कपड़े पहने होते हैं उसने, और वो आकर ना एकदम से ना, मैं उसको देख के ना हैरान हो जाती हूँ कि ये यहाँ पर
मैं एकदम से ना शॉक हो जाती हूँ कि मेरी बेटी यहाँ पर मेरे पास। फिर वो मुझे बोलते हैं कि आपसे ना मिलने के लिए भेजा गया मुझे। मेरे मन में सोचती हूँ, मैं कहा कि चलो इतनी तो दया है यहाँ पे जेल वालों के मन में कि मेरी बेटी से मुझे मिलवा दिया। और मैं इतनी खुश होती हूँ ना, सपने मुझसे गले लग के ना उससे पूछती हूँ सारा कुछ कैसे हो ये वो, जबकि मुझे आए हुए कुछ घंटे ही हुए होते हैं वहाँ जेल में। पता नहीं संगत जी, जैसे ही मेरी बेटी मेरे पास आती है ना, मैं उसको गले से लगाती हूँ ना, एकदम से मेरे फ़ोन का अलार्म बजता है, 6 बजते आँख खुल जाती है। तो संगत जी, मुझे नहीं पता मेरे गुरुजी का क्या करिश्मा, क्या चमत्कार था, कौन सी अनहोनी थी ये जो मेरे गुरुजी ने सपने में ही टाल दी। माफ़ी चाहती हूँ गुरु महाराज जी। तो पता नहीं गुरु संगत जी, मेरे गुरु पिताजी ने कौन सी बहुत बड़ी अनहोनी थी अपने बच्चे के सिर से जो सपने में टाली है। क्या होने वाला है वो मेरे मालिक ही जाने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, माफ़ करना मुझे गुरु पिताजी रोड पे चलते हुए सत्संग रिकॉर्ड किया है, क्योंकि संगत जी जानते हैं गुरु पिताजी अभी घर पे कोई नहीं जुड़ा, कोई नहीं मानता है ना, गुरु जी के साथ अभी नहीं हुआ है कोई अटैच, इसलिए मुझे रोड पे चलते हुए ऑफिस आते हुए सत्संग रिकॉर्ड करना पड़ा। और मेरा इतना मन था ना, जैसे मुझे अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी होती तो आज सत्संग शेयर कर शेयर कर शेयर कर। मैं सोच रही थी घर जाऊँगी मैं कुछ भूल ना जाऊँ, क्योंकि गुरु जी की बेटी है भी भुलक्कड़ सी है, इसीलिए मैंने चलते चलते रिकॉर्ड किया और सत्संग रिकॉर्ड करते करते ऑफिस पहुंच गई हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना है ये सेवा लेने का। आंटी जी प्लीज़ ये सत्संग शेयर करवा देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा को प्रणाम करती हूँ और अपने प्यारे गुरुपा के मंत्र जाप से मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे गुरुपा के चरणों में हाजिर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अंतम अंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। पूरे परिवार की तरफ से आपको तहे दिल से रोम रोम से शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। हर वक्त साथ रहने का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, कि ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना, अपना बनाने के लिए शुक्राना, कदम कदम पे संभालने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने पहले सत्संग किया था संगत जी, तब मैंने अपने गुरुपा से बोला था, गुरुपा ये सत्संग आप स्वीकार करना, और मेरे गुरु महाराज ने सत्संग स्वीकार करा। मेरे पास उसी उसके दूसरे दिन ही गुरुपा का मॉर्निंग में मैसेज आया कि बच्चे तेरा किया हुआ शुक्राना मैंने स्वीकार कर लिया है। लख लख बार शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। हर बात आप सुनते हो उससे पूरा करते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, और उस जब मैंने पहले जो अपना सत्संग किया था, उस सत्संग में मैंने मेरे दोनों जो भतीजे हैं, मैंने उनके लिए भी बताया था कि उन दोनों बच्चों का समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है, उनके बदन में क्या निकल रहा है। हमें फिर बाद में पता चला कि इन दोनों बच्चों की बड़ी माता निकल रही है। तब मम्मी तो अमृत वेला डेली करती हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन कभी कभी छूट भी जाता है। और मम्मी अमृत वेला कर रही थी, गुरुपा से अरदास की थी मम्मी ने, और गुरुपा ने मम्मी के माइंड में थॉट डाला कि शीतला माता के मंदिर दोनों बच्चों को लेके जाना है। फिर हम उसी दिन मम्मी ने मुझे 5 बजे बोला कि गुरुपा ने मुझे बोला है कि दोनों बच्चों को मंदिर लेके जाना है शीतला माता के। फिर हम लोगों ने तैयारी करी और उसी दिन हम शीतला माता के मंदिर बच्चों को लेके गए। वहाँ पे शीतला माता की खूब अच्छे से दर्शन किए, और माता रानी की जल की छींटे भी दोनों बच्चों को पंडित जी ने मारी और खूब आशीर्वाद दिया माता रानी ने। शुक्राना 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 मेरी मैया रानी, मेरी माता रानी, मेरे प्यारे गुरु महाराज, कि आप दोनों ने अपनी भरपूर खूब ब्लेसिंग दी। गुरुपा भी हमारे साथी थे, रास्ते में भी गुरुपा ने खूब दर्शन दिए, अपनी खूब ब्लेसिंग दी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम लोग फिर जब दर्शन करे, दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आए, तो बाहर हम देख रहे थे, जगह देख रहे थे कि कहाँ पर हम खाना खाएं। कहीं जगह नहीं दिख रही थी खाना खाने की। फिर हम लोग वापस अंदर गए, माता रानी ने, गुरुपा ने हमें वापस अंदर बुलाया, और संगत जी बिल्कुल माता रानी के दरबार के सामने उन्होंने वहाँ पे हमें जगह दी बैठने की। वहाँ पे हमने खाना खाया, और खाना खाने के बाद हमें पता चला, हमने बाद में देखा कि बिल्कुल माता रानी के दरबार के सामने हमने खाना खाया है। शुक्राना गुरुपा, मेरी माता रानी इतना ब्लेस करने के लिए, इतना आशीर्वाद देने के लिए। और संगत जी, गुरुपा ने भी अपने वहाँ पे दर्शन दिए, माता रानी ने भी अपने दर्शन दिए। जब हम खाना खा रहे थे, बस खाना खाने ही बैठे थे, तभी वहाँ पे एक भैया आए। भैया को हमने खाना दिया, और वो खाना लेके भैया जी पता नहीं कहाँ चले गए। दोबारा वो भैया हमें नहीं दिखाई दिए। और माता रानी ने भी अपने दर्शन दिए थे। एक आंटी जी के रूप में माता रानी आई थी वहाँ पे। मेरे माइंड में ये बात बाद में मेरे मैंने ये सोचा कि मुझे लग रहा था कि ये गुरुपा और माता रानी हैं जिन्होंने अपने दर्शन दिए हैं। मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा अब आप दोनों ने अगर दर्शन दिए हैं तो प्लीज़ गुरुपा कोई संकेत दीजिए, हमें बताइए। और संगत जी, फिर क्या था, बस मेरे गुरु महाराज ने थोड़ी देर में अपनी दर्शन दिए। ब्लैक कलर की और वाइट कलर की खूब सुंदर बटरफ्लाई थी। उन्होंने संकेत दिया कि मैं और माता रानी ही थे जो दर्शन दी, जो हमने तुम्हें दर्शन दिया है, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और आप दोनों के आशीर्वाद से दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हो गए हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुपा बस हमेशा साथ ही रहते हैं, और गुरुपा को सच्चे दिल से मानो, उन्हें सच्चे दिल से याद करो। गुरुपा हर एक बात सुनते हैं, उससे पूरा करते हैं। बस विश्वास जो है हमारा अटूट होना चाहिए। हमें इस कदर अपने गुरुपा से प्यार करना चाहिए, उनको मानना चाहिए कि मुसीबत अगर हम पर आए तो हमें चिंता ना हो, हमारे गुरुपा को चिंता होनी चाहिए हमारी। इतना हमें गुरुपा से प्यार करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच मेरे गुरु महाराज। लख लख शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। वीरवार को मम्मी बहुत उदास थी। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मम्मी किस बात को लेकर उदास थी, लेकिन बहुत अपसेट थी मम्मी उस दिन। मम्मी घर में किसी से ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। संगत जी, मेरी मम्मी जो है पढ़ी लिखी नहीं है। वो गुरुपा के मैसेज वगैरह जो भी होते हैं वो नहीं पढ़ पाती, उनको नहीं कि, और मेरे और मम्मी के जो भी मैसेज वगैरह होते हैं गुरुपा, वो सब मेरे पास ही आते हैं। और उसी दिन मेरे गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया मम्मी के लिए। उन्होंने उसमें लिखा हुआ था कि तू आज फिर आज तू टेंशन लेके बैठी हुई है। मैंने मैंने कहा ना कि मैं हमेशा तेरे नाल हूँ। तू बस टेंशन ना लिया कर, ज़्यादा सोचा ना कर, बस शुक्राना कर, और बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे गुरु महाराज का ये मैसेज मेरे पास आया। मैंने गुरुपा का शुक्राना किया, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी, उसी दिन मेरे गुरु महाराज ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। उस टाइम मम्मी बालकनी में पौधों को ठीक कर रही थी। मम्मी ने और मैंने, हम दोनों ने गुरुपा को प्रणाम किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला, और गुरुपा वहाँ पे थोड़ी देर रुके। फिर थोड़ी देर बाद गुरुपा अपनी ब्लेसिंग दी। गुरुपा ने संकेत दिया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद फिर गुरुपा वहाँ से चले गए। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। संगत जी, आज 24 अगस्त है, और ये आज का ही सत्संग है। आज मेरे भाई और भाभी के बीच बहुत तेज झगड़ा हो गया। उनका मतलब उन दोनों का झगड़ा तो काफ़ी दिनों से चल रहा है, कभी अनबन उनकी बहुत दिन से चल रही है, लेकिन आज इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो मेरा भाई था वो घर छोड़ के चला गया। कुछ समझ में नहीं आया अचानक से क्या हुआ, कैसे हुआ। मम्मी भी उदास हो गई, मैं भी परेशान हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि ये ऐसा कैसे हो गया। मुझे खूब रोना आया। मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे खूब रोई, और रोते हुए मैंने गुरुपा से अरदास करी, गुरुपा प्लीज़ गुरुपा सब ठीक कीजिए। आपका बेटा जहाँ पर भी हो उसके साथ ही रहना, उसे अकेला मत छोड़ना, उसकी रक्षा करना, और उसे जल्दी से घर पे ले आओ गुरु महाराज।
और मेरे प्यारे गुरुपा ने मेरी अरदास सुनी। मेरे गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया। उस सत्संग में आंटी जी बता रहे थे कि उनके और उनके हस्बैंड के बीच में झगड़ा बहुत दिनों से चल रहा था और एक दिन झगड़ा इतनी तेज़ बढ़ गया कि अगर झगड़ा तेज़ नहीं होता तो उन दोनों का डिवोर्स हो जाता। मैं समझ गई कि संकेत मेरे भाई और भाभी के लिए ही है। शायद आज इसीलिए तेज़ झगड़ा हुआ है, नहीं तो पता नहीं क्या होता। और कोई बड़ा कष्ट आने वाला था जो गुरुपा ने छोटे में ही कटवाया। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, जो भी कोई बड़ा कष्ट था वो छोटे में कटवाने के लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु पिताजी। और उसके बाद फिर मेरे भाई से बात हुई। भाई फ़ोन वोन पे बात करी, हमें पता चला कि भाई जहाँ कहीं भी है वो बिल्कुल ठीक है। गुरुपा भी उसके साथ ही थे, गुरुपा ने उसकी रक्षा करी। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, टेंशन तो हो ही जाती है ना, क्योंकि आपको तो पता है कि आजकल का माहौल कितना गंदा चल रहा है। छोटी छोटी बातों में लोग क्या से क्या कर देते हैं, इसीलिए बस टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन मेरे गुरुपा जब हमारे साथ हैं तो हमारे साथ ऐसा कुछ गलत हो ही नहीं सकता। गुरुपा कभी कुछ गलत होने ही देंगे। गुरुपा हमेशा अपनी संगत का जब हाथ पकड़ लेते हैं तो गुरुपा अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते। बस हमारा ही जो विश्वास है थोड़ा डगमगा जाता है, लेकिन गुरुपा अपनी संगत का साथ कभी नहीं छोड़ते। गुरुपा हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। भाई से बात करी, भाई जहाँ कहीं भी थे वो ठीक थे और उन्होंने बोला कि मैं अगले दिन घर पे आ जाऊँगा। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, सब ठीक करने के लिए। बस गुरुपा आपसे यही प्रार्थना है, अरदास है कि इन दोनों के बीच जो भी झगड़े हुए हैं उनको ठीक कर दीजिए, उन दोनों के रिश्तों को ठीक कीजिए मेरे गुरु महाराज। जो करना है आपने ही करना है। पूरा परिवार गुरुपा आपको ही देखना है, आपको ही संभालना है। सब कुछ गुरुपा आप ही के भरोसे है मेरे गुरु महाराज। हमेशा साथ रहना, कभी साथ मत छोड़ना। जय जय गुरु, वाह वाह गुरु, धन धन गुरु। मेरे प्यारे गुरुपा, सब ठीक करने के लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, मेरे गुरु पिताजी। प्लीज़ गुरुपा, आप जहाँ कहीं भी हो गुरुपा, अपना ध्यान रखना। मेरे गुरुपा, हमारे कर्मों की वजह से आपको कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं गुरुपा, उसके लिए माफ़ करना, क्षमा करना गुरु महाराज। जय गुरु जी। आई लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच गुरुपा। आई लव यू सो मच मेरे गुरु महाराज। अपनी सभी संगत का कल्याण करो मेरे गुरु महाराज। सभी संगत को अपनी खूब भरपूर ब्लेसिंग दो। सबके जीवन में ऐसी है कर दो गुरु महाराज। सबके दुखों का अंत करो मेरे गुरु महाराज। मेरे प्यारे गुरुपा, जो संगत मेनका आंटी मेरे गुरु महाराज, उनको भी खूब ब्लेस कीजिए मेरे गुरु महाराज। उनको भी भरपूर ब्लेसिंग दो, उनके परिवार को ब्लेसिंग दो मेरे गुरु महाराज। उनको हेल्थ ब्लेस करो, उनकी जो भी मनोकामना है उनको पूरा करो मेरे गुरुपा, मेरे गुरु पिताजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु, प्यारे संगत जी, आप सभी लोगों का शुक्रिया। शुक्रिया कि आपने मेरा सत्संग सुना। और मेनका आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरा सत्संग शेयर करते हो। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सत्संग करने में मेरे गुरु महाराज और गुरु प्यारे संगत जी कोई भूल कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। सभी जीव जंतुओं की प्राणों की रक्षा करना मेरे गुरुपा। कभी किसी के साथ कुछ बुरा कुछ गलत ना हो मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमेशा साथ रहना, कभी साथ मत छोड़ना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु पिताजी। आई लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच मेरे गुरु महाराज। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूंगी अपने प्यारे गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप
वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।